हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र सिंह शेखावत हमारे यूट्यूब चैनल गीता साइंस हब में आपका स्वागत करता हूँ। हम चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे थे। 10th साइंस में चैप्टर फर्स्ट हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, हमारा अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। यूजेज ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ मतलब दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का उपयोग। ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे। इसमें दो चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 कोरोजन, जिसको अपन संक्षारण बोलते हैं। नंबर 2 रेंसिडिटी मतलब विकृत गंधिता। क्लियर है? दो चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन जो है उसके यूजेस क्या है एवरीडे लाइफ में। तो नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं कोरोजन। कोरोजन क्या है, संक्षारण क्या है। तो देखो अगर अपन कोरोजन की बात करें कि कोरोजन क्या है, कोई भी एक मेटल है, कोई भी एक क्या है, मेटल है, कोई भी एक क्या है भाई, मेटल है, धातु है। वो क्या करती है अपने सराउंडिंग में एयर, मॉइस्चर, एयर या फिर मॉइस्चर मतलब हवा या फिर नमी, ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करती है। इनके साथ क्या करती है, जब वो रिएक्शन करती है तो वो क्या हो जाती है, कोरोड हो जाती है। क्या हो जाती है वो मेटल, कोरोड। कैसी हो जाती है वो मेटल, संक्षारित हो जाती है। कैसी हो जाती है वो मेटल, संक्षारित। क्लियर? कोई भी मेटल जब अपने सराउंडिंग के में एयर या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करती है, किसके साथ रिएक्शन करती है, एयर या फिर मॉइस्चर के साथ। ठीक है, तो वो मेटल कैसी हो जाती है, कोरोड, संक्षारित। और इस पूरी प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया को ही अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन, संक्षारण। समझ में आया कोरोजन क्या है? कोई भी मेटल जब अपने सराउंडिंग में एयर या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करती है तो वो मेटल कैसी हो जाती है, कोरोड। ठीक है, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन। मतलब जब कोई धातु अपने आसपास में हवा या फिर नमी के साथ क्रिया करती है तो वो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, संक्षारण। जैसे आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहा जो है अगर हम उसको थोड़े दिन के लिए बाहर रख देते हैं, ठीक है, कुछ समय तक अगर बाहर रख देते हैं, उसके ऊपर आपको ब्राउन कलर की, भूरे रंग की एक परत दिख जाएगी, है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं, जंग लग गई। क्या बोल देते हैं, जंग लग गई है लोहे पे, मतलब रस्टिंग हो गई है उस पर, है ना। तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो कोरोजन का एग्जाम्पल है। वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, कोरोजन। इसका मतलब वो मेटल कैसी हो गई है, कोरोड हो गई है। कैसी हो गई है, कोरोड। बताओ क्लियर है क्या, कोरोजन क्लियर है? ठीक है, तो एक बार अपन डेफिनेशन लिखेंगे कोरोजन की, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड by its surrounding, when a metal is attacked by its surrounding such as air, moisture, etc. attacked by its surrounding such as air, moisture, etc. then the metal is said to be corrode. Then the metal is said to be corrode. And this process is called corrosion. क्लियर? एक बार इंग्लिश, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे। जब कोई धातु अपने आसपास हवा या नमी, जब कोई धातु अपने आसपास हवा या नमी के साथ क्रिया करती है, तो उस धातु को संक्षारित कहा जाता है। तथा इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। डेफिनेशन क्लियर है? तो देखो एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो सबसे वेल नोन एग्जाम्पल की हम बात करें तो वो क्या है, एग्जाम्पल हम बात करें कोरोजन का तो वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पर जंग लगना। ठीक है, नंबर 1 एग्जाम्पल क्लियर है।
रस्टिंग ऑफ आयरन, ये किसका एग्जाम्पल है भाई? कोरोजन का एग्जाम्पल है ना। कुछ दिनों तक अगर हम आयरन को ऐसे खुले में रख देते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं कि रस्टिंग हो गई है, मतलब लोहे पर जंग लग गई है, जो कि इसका मतलब वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है? कोरोजन। कौन सी प्रोसेस हो रही है? कोरोजन। क्लियर। दूसरा हम बात करें ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको अपन? चांदी पर काली परत, चांदी पर काली परत का बनना, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, चांदी पर काली परत का जमना। इसको भी समझेंगे। एक बार अपन एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ठीक है, मतलब तांबे पर हरी परत का बनना, हरी परत का बनना। देखो ये तो समझ में आ गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। अब बात करें ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, चांदी पर काली परत का बनना। तो देखो जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने आभूषण होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं, किसकी? सिल्वर की, मतलब चांदी की, है ना। तो टाइम के साथ साथ अगर हम देखें तो वो कैसी पड़ने लग जाती हैं? ब्लैक पड़ जाती है। कैसी पड़ जाती है भाई? ब्लैक, मतलब काली पड़ जाती है। क्या इसका मतलब? वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है? कोरोजन की प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस हो रही है? कोरोजन। क्लियर। अगर बात करें कि वो ब्लैक कलर की क्यों हो जाती है, ब्लैक कलर की क्यों हो जाती है, अगर उसकी हम बात करें तो वो सिल्वर सल्फाइड के कारण। किसके कारण? सिल्वर सल्फाइड, AgS की एक परत बन जाती है, लेयर बन जाती है, इसलिए वो कैसी हो जाती है? ब्लैक हो जाती है, ठीक है। अगर बात करें ऐसे ही कॉपर की चीज़ें हम बात करें तो कुछ दिन के बाद में वो भी कैसी हो जाती है? उसके ऊपर कैसी कोटिंग हो जाती है? ग्रीन कलर की। कैसी कोटिंग हो जाती है भाई? ग्रीन कलर की, मतलब तांबे पर हरी परत बन जाती है, जो भी किसका एग्जाम्पल है? कोरोजन का। तो बताओ क्लियर है? ये तीन ही एग्जाम्पल अपने को याद रखने हैं बस। कोरोजन में क्या क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पर जंग लगती है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? कोरोजन, संक्षारण का। नंबर 2 ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, चांदी पर काली परत का बनना। और नंबर 3 ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तांबे पर हरी परत का बनना। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? कोरोजन के, ठीक है। तो देखो और अपन बात करें और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं अपने से, और अपन क्वेश्चन की बात करें, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है प्रिवेंशन का। किसका क्वेश्चन आता है? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब क्या है? बचाव। मतलब कोरोजन से बचने के लिए अपन क्या क्या चीज़ें करें, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्रिवेंशन बताइए, है ना, इसके बचाव क्या है कोरोजन के। तो नंबर 1 अप्लाई पेंट, अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, मतलब लोहे की वस्तुओं पर, लोहे की वस्तुओं पर, लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके, है ना। मतलब अगर हम लोहे की वस्तु पर क्या कर दें भाई? पेंट कर दें, पेंट अप्लाई कर दें आयरन आर्टिकल्स पे, तो किससे बच सकते हैं अपन? कोरोजन से, संक्षारण से बच सकते हैं। नंबर 2 गैल्वेनाइजेशन। नंबर 2 क्या है? गैल्वेनाइजेशन, हिंदी में भी गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हो, दूसरा नाम है यसद लेपन। क्या नाम है भाई? यसद लेपन। देखो गैल्वेनाइजेशन क्या है, अगर अपन गैल्वेनाइजेशन की बात करें कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, ठीक है, तो जितने भी आयरन की जो चीज़ें होती हैं, आयरन की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर अपन Zn की लेयर बना देते हैं। किसकी लेयर बना देते हैं भाई? Zn की, ताकि उसका क्या नहीं हो? कोरोजन। और इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। मतलब लोहे की वस्तुओं पर Zn की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है, जिससे उसका संक्षारण नहीं हो, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? यसद लेपन। बताओ क्लियर है? लिखेंगे कैसे? देखो इसको अपन लैंग्वेज में, ए प्रोसेस in which iron articles are coated with Zn layer, are coated with Zn layer।
क्या लिखेंगे ये बताओ गैल्वेनाइजेशन में? ए प्रोसेस इन विच आयरन आर्टिकल्स आर कोटेड विथ जेडन लेयर, इसी को अपन क्या बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन। हिंदी में अपन बात करें तो हिंदी में अपन क्या लिखेंगे इसको? ऐसी प्रक्रिया जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जेडन की परत चढ़ा दी जाती है। लोहे की वस्तुओं पर जेडन की परत चढ़ा दी जाती है और इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? यशद लेपन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। अगर दो चीज़ें अपन कर लें, प्रिवेंशन ये इसके बचाव हैं कोरोजन के, संक्षारण के, क्या आयरन आर्टिकल्स पे अगर अपन क्या लगा दें, पेंट अप्लाई कर दें तो जल्दी से उसका क्या नहीं होगा? कोरोजन नहीं होगा, मतलब लोहे पे जंग नहीं लगेगी। ठीक है। नंबर 2, आयरन के जितने भी आर्टिकल्स हैं, लोहे के जितने भी वस्तु हैं, उसके ऊपर अपन जेडन की लेयर लगा दें, जेडन की कोटिंग अगर अपन कर देते हैं, है ना, परत चढ़ा देते हैं, तो उसको अपन गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और गैल्वेनाइजेशन से अपन कोरोजन से बच सकते हैं, मतलब यशद लेपन से अपन संक्षारण से बच सकते हैं। तो कोरोजन क्लियर है? कोरोजन क्या होता है, डेफिनेशन अपने को पता होना चाहिए, उसके एग्जाम्पल अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके प्रिवेंशन के मेथड अपने को पता होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, अब अपन नेक्स्ट की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्या? रेंसिडिटी। नेक्स्ट क्या टॉपिक है अपना? रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। देखो रेंसिडिटी क्या है? अगर रेंसिडिटी देखो, जितनी भी ऑयल या फिर फैट की चीज़ें हैं, ऑयल या फिर फैट की जितनी भी चीज़ें हैं, अपन बोलें वसायुक्त या फिर तेलीय पदार्थ, वसायुक्त या फिर कैसे तेलीय पदार्थ, ऑयल या फिर फैट आर्टिकल्स जो हैं, ठीक है, अगर हम उनको क्या करते हैं, कुछ दिनों तक ऐसे ही खुले में रख देते हैं, कुछ दिनों तक ऐसे खुले में क्या कर रखते हैं? खुले में रख देते हैं, तो उनका जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा? चेंज। टेस्ट क्या हो जाएगा? चेंज, मतलब जो स्वाद है वो परिवर्तित हो जाएगा। स्वाद क्या हो जाएगा? परिवर्तित। क्लियर है? जितनी भी ऑयल या फैट की चीज़ें हैं, अगर उनको खुले में अपन रख देते हैं, ठीक है, तो उनका जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है? चेंज। ठीक है, वो कैसी हो जाती है? रेंसिड हो जाती है। कैसी हो जाती है भाई? रेंसिड। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। ऑयल या फैट की चीज़ें हैं, खुले में रख दिया, उनका टेस्ट क्या हो गया? चेंज। तो वो कैसी बन गई है? रेंसिड बन गई है। प्रोसेस क्या हो गई? रेंसिडिटी। वसायुक्त या तेलीय पदार्थ थे, आपने उसको खुले में रख दिया, उसका स्वाद क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। ठीक है, वो क्या हो गई? विकृत हो गई। कैसी हो गई? विकृत हो गई, गंध आने लगी उनमें। ठीक है, और इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला? विकृत गंधिता। प्रोसेस को अपन ने क्या बोला भाई? विकृत गंधिता। बताओ क्लियर है? रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी क्लियर है? तो एक बार अपन डेफिनेशन लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे रेंसिडिटी। when oil और फैट आइटम बोल सकते हैं, ऑयल और फैट आइटम्स, या फिर इस तरीके से लिखेंगे ऑयल या फिर फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स। ये परफेक्ट लाइन है। व्हेन ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड आर्टिकल्स, फूड आइटम्स are kept in air for some time, then their taste change, and they become rancid, and this process is called rancidity, क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार। व्हेन ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स, व्हेन ऑयल
और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर केप्ट इन एयर फॉर सम टाइम्स, देन their taste change and they become rancid and this process is called rancidity। एक बार हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे विकृत गंधिता, वसायुक्त या तेलीय पदार्थों को कुछ समय के लिए हवा में खुला छोड़ने पर, वसायुक्त या तेलीय पदार्थों को कुछ समय के लिए हवा में खुला छोड़ने पर उनका स्वाद परिवर्तित हो जाता है तथा गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर है? बताओ, डेफिनेशन क्लियर है क्या रेंसिडिटी की, विकृत गंधिता की? ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि रेंसिडिटी के प्रिवेंशन क्या, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। प्रिवेंशन, बचाव के तरीके क्या हैं, मेथड्स क्या हैं प्रिवेंशन के। नंबर 1 की हम बात करें, हम उनको कहाँ रखें? एयर टाइट कंटेनर में। कहाँ रखें? एयर टाइट कंटेनर, या फिर अपन क्या लिखें इसको, कैप्टीन, इस तरीके से लिख सकते हैं। कहाँ रखें उनको? एयर टाइट कंटेनर में, मतलब हवा बंद बर्तन में रखकर। मतलब अगर इनको अपन एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, हवाबंद बर्तन में रखेंगे, तो उसका क्या नहीं होगा? ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और वो उसमें कौन सी प्रोसेस नहीं हो पाएगी? रेंसिडिटी, मतलब उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा और उसमें विकृत गंधिता नहीं होगी। क्लियर? नंबर 2 अपन और क्या कर सकते हैं? एयर टाइट कंटेनर में रखें, या फिर नंबर 2 ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर। तो कैसे बच सकते हैं? देखो, अगर उसमें अपन क्या मिला दें? एंटीऑक्सीडेंट। क्या मिला दें भाई? एंटीऑक्सीडेंट। देखो, हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, क्या पढ़ा था भाई? ऑक्सीडेशन पढ़ा था क्या? ऑक्सीकरण पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? ऑक्सीकरण। ठीक है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को नहीं होने देते हैं, उसको अपन बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या बोलते हैं भाई? एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रतिऑक्सीकारक। क्या करेंगे अपन उसमें? क्या मिला दें? अगर उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, प्रतिऑक्सीकारक मिला दें, तो वो क्या करते हैं? ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है इसको स्लो डाउन कर देंगे। क्या कर देंगे? स्लो डाउन कर देंगे, धीरे कर देंगे। इसलिए रेंसिडिटी जल्दी नहीं होगी। क्लियर? ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं। अगर हम उनको कहाँ रखें? एयर टाइट कंटेनर में रखें, हवाबंद बर्तन में रखें, तो रेंसिडिटी से अपन बच सकते हो। नंबर 2 क्या मिला दें? अब उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दें। क्या मिला दें भाई? एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक मिला दें। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर बात करें कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, कई बार तो ये पूछ लेता है कि रेंसिडिटी से बचने के लिए अपन कौन से पदार्थ ऐड करते हैं। रेंसिडिटी से बचने के लिए अपन कौन से पदार्थ ऐड करते हैं, मतलब विकृत गंधिता से बचने के लिए जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक। और कई बार पूछ लेता है व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक क्या है। क्लियर है? ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है। तो देखो, एक चीज़ और पढ़ते हैं अपन, जहाँ से क्वेश्चन भी आता है। चिप्स मैन्युफैक्चरर्स, मतलब जो चिप्स बनाते हैं, चिप्स के पैकेट आपने देखे होंगे। चिप्स बनाने वाले जो होते हैं, आपने क्या देखा है? चिप्स के जो पैकेट होते हैं वो आपको फुल हवा मिलेगा, फुल मिलेगा एयर से, है ना। और उसमें अगर आप खोल के देखेंगे तो चिप्स का जो अमाउंट होता है
चिप्स की जो मात्रा होती है बहुत ही क्या होती है, कम, है ना। तो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, उसमें गैस, नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अपने से। देखो चिप्स के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, चिप्स बनाने वाले जो होते हैं, ठीक है, वो रैनसिडिटी से बचने के लिए, किससे बचने के लिए, रैनसिडिटी, विकृतगंधिता से बचने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को स्लो करने के लिए। कौन सी प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को धीरे करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए उसमें कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस, है ना। तो जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है भाई, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चिप्स बैग्स आर फ्लश्ड विथ विच गैस, है ना। तो विच गैस इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट्स, है ना, मतलब चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है ना, नाइट्रोजन। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है ना। तो वो एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रही है, प्रतिऑक्सीकारक का काम कर रही है, ऑक्सीडेशन को स्लो कर देती है, रैनसिडिटी वहाँ पे नहीं हो पाती है। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चिप्स बनाने वाले हैं वो चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस फिल करते हैं भाई, नाइट्रोजन गैस। क्लियर, ठीक है। क्यों ऐड करते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को क्या करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए। क्या करने के लिए भाई, स्लो डाउन, धीमा करने के लिए। ऑक्सीजन की प्रोसेस को क्या करने के लिए, धीमा करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए वो क्या ऐड करते हैं, उसमें कौन सी गैस फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा यूजेज ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, एक कोरोजन मतलब संक्षारण, दूसरा रैनसिडिटी मतलब विकृतगंधिता। ठीक है, दोनों के प्रिवेंशन के मेथड हमने देखे, दोनों के डेफिनेशन हमने देखे, दोनों के एग्जाम्पल हमने देखे। ठीक है, और दोनों के प्रिवेंशन के मेथड देखे। ठीक है, अब ये चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यही वो टॉपिक्स थे जो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है जो हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं बात करूँगा इस चैप्टर के इंटेक्स और एक्सरसाइज दोनों के दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। दोनों क्वेश्चन देखेंगे हमारे एनसीईआरटी के बुक में कौन कौन से कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अभी तक आपने हमारे चैनल गीता साइंस हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।